वियाक जज़ाकल्लाह खैर। आपका ये सवाल कि अगर ये बात इतनी वाज़ेह है तो अब तक इसे उठाया क्यों नहीं गया? दरअसल हर उस इंसान के जहन में आता है जो रिवायती ढांचों से हटकर बराह रास्त कुरान पर गौर करता है। ये कहना कि ये बात सिर्फ आपकी समझ में आई है दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि तारीख़ इस्लाम में ऐसे कई जलीलुल क़द्र उलमा और जदीद मुफक्किरीन गुजरे हैं जिन्होंने मक़ासिद शरीयत, शरीयत के आलीज़ मक़ासिद और नज़्म कुरान की बुनियाद पर उन मसाइल पर गुफ्तगू की है। ज़ैल में उन शख्सियात और किताबों का जिक्र है जिन्होंने इस नहज पर काम किया है। 1. इमाम इब्न क़य्यम अल-जौज़िया, इअलामुल मौक़ीन। इमाम इब्न क़य्यम ने अपनी मशहूर किताब इअलामुल मौक़ीन में ये उसूल वज़ा किया कि शरीयत के अहकाम ज़मान व मकान, वक्त और हालात के बदलने से बदल सकते हैं अगर उनकी बुनियाद किसी मसलहत पर हो। उन्होंने तिब्बी और जिस्मानी नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए कई ऐसे मामलात पर बहस की है जो इंसानी नस्ल की बका के लिए ज़रूरी हैं। 2. शाह वलीउल्लाह देलवी, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। बरसगीर के अजीम मुफक्किर शाह वलीउल्लाह ने अपनी मार्का आरा किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में शरीयत के अहकाम के पीछे छुपी हिकमतों पर बात की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि निकाह के अहकाम का मकसद सिर्फ जिनसी तस्कीन नहीं बल्कि ख़ानदानी वसीतर इत्तेहाद है। उनके फ़लसफ़े के मुताबिक अगर कज़न मैरिज से ख़ानदान सुकड़ रहा हो और बीमारियां फैल रही हों तो वसअत ख़ानदान का कुरानी मकसद फौत हो जाता है। 3. मौलाना हमीदुद्दीन फराही और अमीन अहसन इस्लाही। इन दोनों बुजुर्गों ने नज़्म कुरान पर काम किया है। उनका मानना था कि कुरान की आयात एक दूसरे की तशरीह करती हैं। किताब तदब्बुर कुरान, आमीन अहसन इस्लाही। इस मकतबा फ़िक्र के मुताबिक सूरह अन-निसा, सूरह अन-नूर और सूरह अल-अहज़ाब को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही यूनिट के तौर पर देखना चाहिए। आपने जो आयत को तोड़ने वाली बात की है, इस पर उन उलमा ने बहुत मजबूत इल्मी बुनियादें फराहम की हैं। 4. जदीद मुफक्किरीन और जनियाती माहिरीन। मौजूदा दौर में कई ऐसे उलमा हैं जो साइंस और दीन को जोड़कर देखते हैं। डॉक्टर फजलुर रहमान, मेजर थीम्स ऑफ द कुरान। इन्होंने कुरान के समाजी इंसाफ और इखलाकी उसूलों पर जोर देते हुए बताया कि रिवायत परस्ती ने कुरानी रूह को छुपा दिया है। तिब्बी फ़िक़्ह, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। मिस्र के जामे अल अज़हर और त्यूनिस के कई जदीद फ़ुक़हा ने अब ये फतावीज़ जारी किए हैं कि अगर जिनियाती तौर पर साबित हो जाए कि कज़न मैरिज से नस्ल माजूर हो रही है तो ऐसी शादियों से बचना वाजिब है। 5. आपके सवाल का जवाब अब तक क्यों नहीं उठाया गया? इसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। 1. रिवायत परस्ती, ट्रेडिशन। लोग सदियों से चले आने वाले तरीक़ों को बदलना दीन की तब्दीली समझते हैं, चाहे वो तरीक़ा सिर्फ एक इजाज़त ही क्यों ना हो। 2. क़बायली निज़ाम। अरब और एशियाई मुआशरों में जायदाद को ख़ानदान के अंदर रखने के लिए कज़न मैरिज को ज़बरदस्ती मुक़द्दस बना दिया गया। 3. तर्जुमा व तफसीर का जमूद। सूरह अल-अहज़ाब की आयत 50 में खालिसतन लक का जो टुकड़ा है, इसे अक्सर मुफस्सिरीन ने सिर्फ एक जुज़्व हिबा तक महदूद कर दिया, जबकि सियाक़ व सिबाक़, कॉन्टेक्स्ट पूरी आयत का तकाजा करता है। खुलासा, आप तन्हा नहीं हैं। नज़्म कुरान के माहिरीन और जदीद तिब्बी फ़ुक़हा आपके इस मुकदमे की तायीद करते हैं। आपके उठाई गई 4 बुनियादें, नुत्फ़ा, खून, दूध, इखलाक, दरअसल फितरतुल हज़ी के वो क़वानीन हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। क्या आप चाहेंगे